दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हुए हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पेंशन से जुड़ी हर सच्ची और जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक लाइक लाखों पेंशनर्स की आवाज को मजबूत बना सकता है। अब बात करते हैं उस तारीख की जिस पर पूरे देश के लाखों पेंशनर्स की नजरें टिकी हुई हैं। 17 फरवरी, बजट का दिन। हर साल की तरह इस बार भी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार उम्मीदें कुछ ज्यादा बड़ी हैं। चर्चा है कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग लंबे समय से उठ रही है और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ने की मांग भी लगातार तेज होती जा रही है। देश भर में ईपीएस 95 पेंशनर्स कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। जंतर मंतर से लेकर अलग अलग राज्यों की राजधानियों तक धरने, प्रदर्शन और ज्ञापन का सिलसिला चलता रहा है। पेंशनर्स का साफ कहना है कि आज के समय में 1,000 रुपए या 1,500 रुपए की पेंशन में गुजारा करना लगभग असंभव है। दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं, गैस सिलेंडर महंगा है, रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए न्यूनतम 7,500 रुपए पेंशन और डीए की मांग को वे अपना अधिकार बता रहे हैं। हाल के दिनों में कई बैठकों और चर्चाओं की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय स्तर पर ईपीएस 95 को लेकर समीक्षा की गई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन पेंशनर्स संगठनों का दावा है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है। 17 फरवरी का बजट भाषण इसीलिए खास माना जा रहा है क्योंकि अगर कोई घोषणा होनी है तो वो इसी मंच से हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 17 फरवरी को सीधे खातों में 7,500 रुपए आने वाले हैं? इस सवाल का सीधा जवाब है कि जब तक आधिकारिक घोषणा और नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया पर कई तरह की चिट्ठियां, लेटर और कथित दस्तावेज वायरल हो रहे हैं, लेकिन इनकी पुष्टि आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी प्रेस रिलीज से ही मानी जाएगी। इसलिए भावनाओं में बहकर किसी अफवाह पर भरोसा करना ठीक नहीं है। पेंशनर्स नेताओं ने साफ कहा है कि अब केवल आश्वासन नहीं, ठोस निर्णय चाहिए। उनका कहना है कि यदि सरकार बजट में ईपीएस 95 का जिक्र करती है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की दिशा में स्पष्ट रोड मैप देती है, तो ये लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। लेकिन यदि फिर से मामला टल गया तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। हालांकि किसी भी आंदोलन का निर्णय संगठनों की सामूहिक बैठक में ही लिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चर्चा यह है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी कर सकती है, यानी तुरंत 7,500 रुपए लागू करने की बजाय पहले किसी मध्य राशि तक पेंशन बढ़ाई जाए और बाद में डीए से जोड़ा जाए। यह भी संभव है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कोई विशेष सहायता योजना या फंड घोषित करे। बजट में कई बार विशेष वर्गों के लिए अलग प्रावधान किए जाते रहे हैं, इसलिए इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ध्यान देने वाली बात यह है कि ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन पाने वालों की संख्या लाखों में है। यदि न्यूनतम पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी की जाती है तो इसका सीधा असर सरकारी खर्च पर पड़ेगा। इसलिए वित्तीय गणना और बजट संतुलन भी एक बड़ा पहलू है। सरकार को यह देखना होता है कि राजकोषीय घाटा कितना है, आय के स्रोत क्या हैं और अतिरिक्त भार को कैसे संतुलित किया जाए। यही कारण है कि निर्णय में समय लग रहा है, लेकिन पेंशनर्स का पक्ष भी उतना ही मजबूत है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी सेवा के दौरान ईमानदारी से योगदान दिया है। अब बुढ़ापे में उन्हें ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जिससे कम दवाइयों, भोजन और किराए जैसे जरूरी खर्च पूरे हो सकें। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी मासिक पेंशन 2,000 रुपए से भी कम है। ऐसे में 7,500 रुपए की मांग उन्हें असंभव नहीं बल्कि आवश्यक लगती है। 17 फरवरी का बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा। जैसे ही वित्त मंत्री भाषण पढ़ना शुरू करेंगी, ईपीएस 95 पेंशनर्स की धड़कनें तेज होंगी। अगर भाषण में न्यूनतम पेंशन, सामाजिक सुरक्षा या वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख आता है, तो यह संकेत हो सकता है कि सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। लेकिन
अगर नाम का जिक्र भी नहीं हुआ तो निराशा बढ़ सकती है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है धैर्य और सही जानकारी। आधिकारिक अब आगे समझते हैं कि अगर 17 फरवरी के बजट में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा होती है तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी। मान लीजिए सरकार न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने का ऐलान कर देती है और उसे महंगाई भत्ते यानी डीए से जोड़ने की बात भी कहती है, तो इसके बाद सबसे पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उस नोटिफिकेशन में लागू होने की तारीख, पात्रता की शर्तें और भुगतान की प्रक्रिया साफ-साफ लिखी होगी। बिना इस अधिसूचना के केवल भाषण को अंतिम आदेश नहीं माना जाता। यदि घोषणा के साथ ही लागू करने की तारीख 17 फरवरी या 1 अप्रैल जैसी तय की जाती है, तो पेंशनर्स के खातों में संशोधित राशि आने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि ईपीएफओ को अपने सिस्टम अपडेट करने होते हैं। बैंकिंग समायोजन, डेटा सत्यापन और फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया भी शामिल रहती है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि घोषणा होते ही उसी दिन पूरी बढ़ी हुई राशि खातों में आ जाए। कई बार एरियर बाद में जोड़ा जाता है। अब दूसरी संभावना पर बात करते हैं। अगर बजट में सीधे 7,500 रुपए का जिक्र न हो, लेकिन न्यूनतम पेंशन की समीक्षा या सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण जैसा वाक्य आए, तो इसका मतलब हो सकता है कि सरकार किसी कमेटी या चरणबद्ध योजना के जरिए समाधान की दिशा में बढ़ना चाहती है। ऐसी स्थिति में पेंशनर संगठनों की भूमिका और अहम हो जाएगी। वे सरकार के साथ बैठक कर समय सीमा तय करने का दबाव बना सकते हैं। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि बजट में ईपीएस 95 का नाम ही ना आए, तब असंतोष बढ़ सकता है। कई संगठनों ने पहले भी संकेत दिया है कि यदि लंबे समय तक मांगे अनसुनी रहीं, तो वे शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। हालांकि किसी भी आंदोलन का स्वरूप और समय संगठन तय करते हैं और वो कानून के दायरे में रहकर ही किया जाता है। पेंशनर्स की मुख्य मांग यही है कि निर्णय में अनिश्चितता खत्म हो और स्पष्ट दिशा मिले। एक और महत्वपूर्ण पहलू है डीए को पेंशन से जोड़ने की मांग। यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ भी जाती है, लेकिन उसे महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ा गया, तो आने वाले वर्षों में फिर वही समस्या खड़ी हो सकती है। महंगाई दर के अनुसार डीए बढ़ता है, जिससे आय में संतुलन बना रहता है। इसलिए पेंशनर्स चाहते हैं कि जो व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होती है, उसी तर्ज पर उन्हें भी राहत मिले। ये मांग वित्तीय रूप से बड़ी है, इसलिए सरकार को लंबी अवधि की योजना बनानी होगी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पेंशन संरचना में सुधार के लिए डेटा आधारित दृष्टिकोण अपना सकती है। उदाहरण के तौर पर, जिन पेंशनर्स की मासिक राशि 2,000 रुपए से कम है, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। चरणबद्ध वृद्धि का मॉडल अपनाया जा सकता है। पहले न्यूनतम सीमा तय करना, फिर उसे डीए से जोड़ना और बाद में समय-समय पर समीक्षा करना। इससे अचानक बड़े वित्तीय दबाव से भी बचा जा सकता है। पेंशनर्स के लिए इस समय सबसे अहम बात है सही जानकारी तक पहुंच। सोशल मीडिया पर किसी भी वायरल लेटर, स्क्रीनशॉट या कथित लीक पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोत देखना जरूरी है। असली आदेश वही माना जाएगा जो संबंधित मंत्रालय या ईपीएफओ की वेबसाइट पर प्रकाशित हो। इसलिए अफवाहों से बचें और प्रमाणित सूचना का इंतजार करें। भावनात्मक रूप से देखें तो ये मुद्दा लाखों परिवारों से जुड़ा है। कई बुजुर्ग अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वे चाहते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई से, अपने योगदान के आधार पर उन्हें ऐसी पेंशन मिले जिससे वे आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। दवाइयों, किराए, बिजली, पानी और दैनिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाना आज कठिन हो चुका है। यही कारण है कि न्यूनतम 7,500 रुपए की मांग को वे जीवन रेखा की तरह देख रहे हैं। अगर बजट में सकारात्मक संकेत मिलते हैं, तो ये केवल आर्थिक फैसला नहीं होगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का संदेश भी होगा। इससे सरकार और पेंशनर्स के बीच विश्वास बढ़ेगा। वहीं यदि फैसला टलता है, तो संवाद की जरूरत और बढ़ जाएगी। दोनों पक्षों के बीच पारदर्शिता और समयबद्ध योजना ही इस मुद्दे का स्थायी समाधान दे सकती है। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले 17 फरवरी को बजट भाषण ध्यान से सुनें या विश्वसनीय समाचार स्रोतों से अपडेट लें। दूसरा, किसी भी सूचना को आगे शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें। तीसरा, यदि आप किसी पेंशनर संगठन से जुड़े हैं, तो उनकी आधिकारिक बैठक और निर्देशों का पालन करें। संगठित और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना हमेशा ज्यादा प्रभावी होता है। आने वाले दिन निर्णायक हो सकते हैं।
चाहे घोषणा तुरंत हो या चरणों में। उम्मीद यही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित मांगों पर ठोस कदम उठे। ये विषय केवल आंकड़ों